नमस्कार दोस्तों, चलिए समय हो चला है बिहार की सभी 38 जिलों की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। पर वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और हमारी वीडियो को बिहार के किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार में उद्योग क्रांति, युवाओं और गरीबों के लिए सरकार ने 3 बड़ी योजनाएं। आर्थिक विकास को मिलेगी नई गति। लघु उद्यमी योजना के तहत गरीब परिवार को मासिक आय के आधार पर 2 लाख रुपए तक की वित्त सहायता अनुदान के रूप में दी जा रही है। अब हवा में उगेगा आलू, नहीं लगेगा कोई रोग। बिहार के नालंदा में शुरू हुआ नया प्रयोग। BAU की नई तकनीकी से 30% बढ़ेगा उत्पादन। बिहार के पूर्णिया जिले में भूमि अभिलेखों की त्रुटियों से परेशान रियायती के लिए सरकार ने राजस्व महाअभियान शुरू किया है। 16 अगस्त से 30 अक्टूबर तक चलने वाले इसी अभियान में उत्तराधिकारी नामांतरण, बंटवारा, नामांतरण और ऑनलाइन जमाबंदी की गलतियों को सुधारा जाएगा। रियायती एक फॉर्म भरकर जमीन अपने नाम करा सकते। अपर कर्मचारियों ने बताया है कि घर घर जाकर दस्तावेजों का वितरण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए बड़ा फैसला किया है। पहली बार कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक के बच्चों को स्टूडेंट किट देने की घोषणा की गई है। शिक्षा विभाग इसकी तैयारी में जुट गया है। हर वर्ग के बच्चों के लिए अलग अलग डिजाइन किट बनाई जा रही है। बिहार में करीब 10 लाख परिवार की PM आवास योजना की किस्त अटक गई है। केंद्र सरकार द्वारा PM आवास योजना की राशि के भुगतान की व्यवस्था बदलने की वजह से ये समस्या आ रही है। अभी कुछ दिन और पैसा लाभार्थियों के खाते में आने की संभावना नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव ने नकल करने का आरोप लगाया। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने राज्य में रोजगार और विकास को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार लगातार जनता के हित में काम कर रही है और पहले की तरह ही इस बार भी रोजगार सृजन और अपनी प्राथमिकता बनाई रहेगी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग BSSC चतुर्स्थानिक स्तरीय संयोजित प्रतियोगिता परीक्षा BSSC CGL 4 2025 के लिए आज से आवेदन प्रक्रिया शुरू। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ऑनलाइन bssc.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। फीस जमा करने की आखिरी तारीख 17 दिसंबर 2025 तय की गई है। बिहार के SIR के जरिए वोट चोरी के आरोप पर सम्राट चौधरी बोले, चारा चोरी करने वाले लोग कर रहे हैं सीना चोरी। डिप्टी CM ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार गया से 12,000 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। उन्होंने कहा कि आज बिहार बदल रहा है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व और मोदी जी के मार्गदर्शन में आज 2 करोड़ 14 लाख लोगों को बिजली कनेक्शन मिला है और 125 यूनिट बिजली फ्री देने का काम हुआ है। सरकार हर जरूरतमंद की चिंता कर रही है। बिहार में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका। 53 विभागों में 3727 पदों पर भर्ती। बिहार के विभिन्न जिलों में श्रमालय समेत 53 विभागों में 3727 पदों पर नियुक्ति होगी। विभाग ने कार्यालय परिचारी और परिचारी बेस्ट के पद पर यह बहाली होनी है। BPSC परीक्षा के माध्यम से इन पदों पर नियुक्ति होगी। इन 3727 पदों में से 1216 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। मुजफ्फरपुर श्रमालय के लिए 100 पद दिए गए हैं। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव जनशक्ति जनता पार्टी से लड़ सकते हैं चुनाव। गए थे इलेक्शन कमीशन से राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीम लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटा पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव इस बार जनशक्ति जनता पार्टी से टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। बताया जा रहा है कि तेज प्रताप यादव की करीबी वीरेंद्र दास ने 2024 में इस पार्टी को बनाया था। उस वक्त पार्टी का चुनाव चिन्ह बांसुरी था। सोमवार को जनशक्ति जनता दल पार्टी को मान्यता भी मिली गई है। इसी पार्टी महासचिव प्रशांत प्रताप सिंह। इसके बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। पटना की सियासत और पुलिस के महकमे में उसी समय भूचाल आ गया जब एक वरिष्ठ IPS अधिकारी महानिरीक्षक स्तर के माध्यम से मारपीट का मामला सीधे थाने पहुंच गया था। यह घटना किसी साधारण अफसर से जुड़ी हुई नहीं है बल्कि बिहार के अंडर उसे अधिकारी से जुड़ी हुई है जिनकी गिनती सड़क और तेज तर्रार छवि वाले अफसर में होती रहती है। सूत्रों के मुताबिक भोरा के 3 बजे अचानक उन्हीं स्थानीय थाने में मोबाइल से फोन कर सूचना दी, मेरे साथ मारपीट हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में खलबली मच गई।
बिहार में नेताओं ने शराबबंदी और युवाओं के भविष्य को लेकर की चर्चा। शिक्षा रोजगार बढ़ाने पर दिया जोर। जनस्वराज पार्टी ने सत्ता हासिल करने की वजह से व्यवस्था सुधार पर जोर दिया है। पार्टी का एजेंडा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, रोजगार, किसानों को आय बढ़ाना और साथ ही महिला सशक्तिकरण, बुजुर्गों को सम्मानजनक पेंशन और पलायन रोकना भी शामिल है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये सभाएं बिहार में नए राजनीतिक परामर्श की ओर इशारा करती हैं। जाति और धर्म समीकरण की जगह अब विकास के मुद्दे केंद्र की ओर आ रहे हैं। जनस्वराज पार्टी का प्रभाव अभी सीमित है। बिहार के बक्सर जिले में जनस्वराज की बिहार बदलाव सभा का आयोजन। बक्सर के सौदली गांव में जनस्वराज पार्टी ने बिहार बदलाव का सभा का आयोजन किया है। सभा में बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। शाहबाद चुनाव अभियान समिति के संयोजक तथागत हर्षवर्धन ने बिहार में शराबबंदी कानून पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में शराबबंदी नहीं है, बिहार में शराबबंदी के बावजूद अवैध कारोबार बढ़ गए हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि कोसी बैराज के 66 गेटों में होस्टिंग, अरेस्टमेंट, ईओटी, मोनो क्रेन और संबंधित यांत्रिक उपकरण के रखरखाव और मरम्मत के लिए सरकार ने 27,78,54,336 रुपये प्रशासनिक स्वीकृति दी है। ये स्वीकृति अगले 5 वर्षों में 2025 से लेकर 2030 तक गेटों के संबंधित संरचना के संचालन, अनुरक्षण, रखरखाव और मरम्मत के कार्यों के लिए दी गई है। पहले खर्च का अनुमान 48.55 करोड़ रुपये था, लेकिन बाद में इसका घटकर बजट का हिसाब से ठीक कर दिया गया है। इसी योजना के तहत गेटों को प्लेटफॉर्म, पेंटिंग, होस्टिंग सिस्टम और अन्य उपकरणों का रखरखाव और मरम्मत की जाएगी। बिहार सरकार आर्थिक विकास को बढ़ावा दे रही है। गरीब परिवार को अरेस्ट ऐप्स को आर्थिक सहायता दी जा रही है। बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत 2 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को युवाओं को व्यवसाय शुरू करने की मदद मिल रही है। अब तक 60,225 लाभार्थियों को 512.33 करोड़ रुपए की राशि वितरित की जा चुकी है। योजना के अंतर्गत अनुदान की राशि 3 किस्तों में दी जाती है। पहली किस्त में 50,000 रुपये, दूसरी किस्त में 1 लाख, तीसरी किस्त में 50,000 रुपये दिया जाएगा। बिहार में टोल प्लाजा पर सैनिक को बंधक बनाकर पीटने का मामला। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI भी सख्त हो गया है। टोल प्लाजा पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। टोल संग्रहालय एजेंसी मेयर धर्म सिंह पर कड़ा रोक अपनाते हुए भविष्य में टोल प्लाजा पर बोलियों में भाग लेने से रोकने के लिए ब्लैक लिस्ट करने में एजेंसी की सेवा समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही NHAI ने टोल प्लाजा कर्मचारियों को द्वारा दिए गए इसी तरह व्यवहार की कड़ी निंदा भी की है। पटना, भागलपुर सहित इन शहरों में दिल्ली, कोलकाता के लिए मिलेंगी डायरेक्ट बसेस। 1 सितंबर से शुरू होगी बुकिंग। बिहार सरकार ने दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ के लिए विशेष एजेंसी और डीलक्स बस शुरू कर देने का निर्णय लिया है। बुकिंग 1 सितंबर से शुरू होगी और बस 20 सितंबर से 30 नवंबर तक चलेंगी। ये सेवा पटना, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर जैसे शहरों में, दिल्ली, कोलकाता आदि के उपयोगी होगी। ऑनलाइन बुकिंग हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने BSSN ने सहायक शाखा अधिकारी, लेख परीक्षा और अन्य 1481 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार BSSC की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसी पोस्ट के लिए आवेदन आज से शुरू हो गया है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 19/9/2025 है। शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किए 5 फ्री AI कोर्स। छात्रों के लिए सुनहरा मौका। शिक्षा मंत्रालय ने छात्रों को तकनीकी शिक्षा से जोड़ने के लिए पोर्टल savan.government.in पर 5 फ्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स लॉन्च किए हैं। इन कोर्स का मुख्य उद्देश्य युवाओं को भविष्य की तकनीकी से जोड़ने का है और उनका नए कैरियर संभालने के लिए तैयार करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बढ़ती मांग को विभिन्न क्षेत्रों में इसका उपयोग को देखते हुए छात्रों के लिए ये महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। बिहार के बांका जिले में निजी प्रतिनिधि जिले के 2,17,913 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि मिलेगी। इसके लिए 2 अगस्त को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित कार्यक्रम के DVD के जरिए सीधे देश के 9 करोड़ 70 लाख किसानों के बैंक अकाउंट में पैसा भेजा जाएगा। केंद्र सरकार ने PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये की मदद देती है, जो 3 किस्तों में सीधे उनके बैंक अकाउंट में भेजी जाती है।
बिहार सरकार ने 11 IAS अधिकारी को नई जिम्मेदारी सौंपी है, जिसमें 7 अधिकारी को अनुमंडल पदाधिकारी को बनाया गया है, जबकि 4 अधिकारी को विभिन्न भागों से विशेष कार्य पदाधिकारी को बनाया गया है। ये अधिकारी 2020 से 2023 की बैच के सोमवार को सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार गरिमाई मोहलिया को पालीगंज का नया अनुमंडल पदाधिकारी को बनाया गया है। अब गांव में भी मुफ्त तेज इंटरनेट दी जा रही है। पंचायती राज मंत्रालय की ओर से प्रत्येक प्रखंड में एक समृद्धि ग्राम पंचायत चयन करने का निर्णय लिया गया है। ग्राम पंचायत डिजिटल एक्सेस कमेटी DS का गठन किया जाएगा, जिसमें मुखिया और अन्य सदस्य शामिल होंगे। इसका उद्देश्य छात्रों को ऑनलाइन सुविधा प्रदान करना है और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है। बताया गया है कि पायलट प्रोजेक्ट को तहत इसका क्रियान्वयन कराया जा रहा है। इसका उद्देश्य गांव में बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी देना है। इससे छात्रों को ऑनलाइन फॉर्म भरने या किसी प्रकार की जानकारी के लिए साइबर फेंक का चक्कर नहीं काटना पड़े। बिहार के इसी आश्रम गृह से 5 बच्चे हो गए हैं फरार। 3 लड़कियां अभी तक नहीं हो पाई हैं बरामद। DM ने दिए जांच के आदेश। बिहार के कटिहार में वृद्ध आश्रम गृह से 5 बच्चे फरार हो गए हैं। दरवाजा तोड़कर और दीवार फांदकर ये सभी बच्चे यहां से भाग निकले हैं। इनमें से एक बच्चा मुकबाधारी और पुलिस ने सभी बच्चों को पूर्णिया से बरामद कर लिया है। इनमें पहले से 6 लड़कियां आश्रम स्थल से भाग चुकी हैं। इनमें से 3 का कोई पता नहीं चल सका है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को कहा है कि केंद्र और बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर वोट चोरी के लिए मुख्य निर्वाचन आयोग के CEC और निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अपने वोट अधिकार यात्रा के दौरान गयाजी में एक सभा को संबोधित करते हुए ये भी कहा है कि निर्वाचन आयोग से विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के रूप में विशेष पैकेज लेकर आया है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग से मैं कहना चाहता हूं कि पूरे देश आपसे हलफनामा मांगेगा। हम हर राज्य और हर लोकसभा क्षेत्र से हर विधानसभा क्षेत्र में आपकी चोरी पकड़ेंगे और देश को दिखाएंगे। उनका कटाक्ष करते हुए कहा कि मोदी जी बिहार के लिए विशेष पैकेज की बात करते हैं, वैसे ये बिहार के लिए नया विशेष पैकेज लाए हैं।